अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम 6.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एलिप्स होता क्या है। तो एलिप्स में बेसिकली आपके पास, अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन के तहत आप देखें एक्स स्क्वायर के नीचे आपको ए नज़र आ रहा है। तो जो आपके पास वर्टिसेस होंगे वो एक यहाँ पर होगा और एक आपके पास इस साइड पे होगा। एक्स एक्सिस पे आपको वर्टिसेस नज़र आएंगे और उसके अलावा जो फोकाई होगा वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे, वो भी एक्स एक्सिस पर होंगे। और जो को वर्टिसेस होते हैं वो आपको वाई एक्सिस पर नज़र आएंगे, ठीक है। और जो आपके पास वर्टिसेस होते हैं आप इनको नाम देते हैं a, 0 और इस साइड को -a, 0। और अगर आप इन वर्टिसेस का मिड पॉइंट 5 फाइंड करते हैं तो ये आपके पास सेंटर आ जाता है। और सिमिलरली अगर आप बात करते हैं फोकस की तो ये c, 0 और -c, 0 होता है। और अगर हम को वर्टिसेस की बात करें तो 0, b, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं 0, की फॉर्म में। अब आप क्या करें, अब आप इन पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की शेप मिलती है। तो बेसिकली इसी शेप को हम नाम देते हैं एलिप्स का, ठीक है। अब इसमें आपने वर्टिसेस को जब देखा था तो वर्टिसेस आपके पास क्या थे, +-a, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे आपको a नज़र आ रहा है, इसलिए जो a होगा वो x कोऑर्डिनेट्स में आपको नज़र आएगा। और जो फोकाई था, ठीक है, ये जो आपने c, -c और +c की फॉर्म में देखा है, तो आप देखें ये भी आपको x एक्सिस में नज़र आ रहे थे, तो आप इसको +-c, 0 में लिखेंगे। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं को वर्टिसेस की, तो को वर्टिसेस आपके पास आएंगे 0, ±b की फॉर्म में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो आपने याद रखना है यहाँ पर e किसके बराबर है, c/a के। और आपने यहाँ देखा था x के नीचे a स्क्वायर था, तो इस केस में जो आपके पास डायरेक्ट्रिसेस बनेंगे वो दो बनेंगे, x इक्वल टू +-c/e स्क्वायर। आपने बस ये फार्मूलास याद रख लेने हैं। एक्सरसाइज नहायत आसान है, बस एक न्यू चीज़ होती है, अब आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अब हम सेकंड बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन आपके पास होती है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस केस में आप देखेंगे y के नीचे आपको a नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है जो वर्टिसेस होंगे वो y एक्सिस पे होंगे और जो फोकस है वो भी y एक्सिस पे नज़र आएगा। और जो को वर्टिसेस है तो वो आपको x के नीचे नज़र आएंगे, ठीक है। आप x एक्सिस पे इसको बनाएंगे। तो अब हम इनको नेमिंग दे देते हैं। तो आपके पास इसकी नेमिंग होगी 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो 0, की फॉर्म में होता है। और ये हो जाएगा 0, -a, सिमिलरली 0, c और ये 0, -c। सिमिलरली ये आपके पास जो पॉइंट होगा ये होगा b, 0 और ये पॉइंट होगा -b, 0। अब आप इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ से इधर ज्वाइन होगा, यहाँ से ऐसे ज्वाइन, इधर ज्वाइन करेंगे और देन आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक एलिप्स बन जाता है। फॉर्मूलाज इसमें भी सेम वही हैं कि आपके पास एसेंट्रिसिटी का भी सेम वही फार्मूला है कि E = c/a। और इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स बनेंगे आपके पास वो दो बनेंगे, किस टाइप के होंगे, c/e स्क्वायर टाइप के। इसमें y आ जाएगा क्योंकि y के नीचे a नज़र आ रहा है। और इसमें जो आपके पास वर्टिसेस होंगे वो 0, ±a टाइप के होंगे। और जो फोकाई होगा वो भी 0, ±c टाइप का होगा। और जो इसमें को वर्टिसेस हैं वो आपके पास होंगे +-b, 0 टाइप के। और लास्ट पे आपने एक सिंपल सा फार्मूला याद रख लेना है। वो फार्मूला ये है कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -c स्क्वायर -c का होल स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूलाज याद हो गए हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस करना नहायत आसान होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
ओके आपके पास अब यहाँ पर ये फार्मूलाज भी हैं, आप यहाँ से इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सी स्क्वायर वाला फार्मूला किस तरीके से बनता है आप यहाँ से देख सकते हैं। फोकाई आपके पास है यहाँ पर, और जो मेजर एक्सिस है हम क्या कहते हैं वर्टिसेस के दरमियान का फासला, तो वो ए और ए 2a बन जाएगा, और माइनर एक्सिस आपके पास b प्लस बी 2b बन जाता है। और यहाँ से मैंने आपको ये फार्मूला बताया था कि c ओवर ई स्क्वायर, तो अगर आप c की वैल्यू ए ई पुट करते हैं, c की वैल्यू अगर आप यहाँ पर ए ई पुट करते हैं तो यही फार्मूला आ जाता है। और ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि प्रूव करें जो लेटेस्ट रेक्टम है वो 2b स्क्वायर ओवर a के बराबर क्यों होता है, हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। और इन दोनों केसेस में जो आपके पास सेंटर हैं वो 0 0 हैं, ये वर्टिसेस हैं और ये आपके पास को वर्टिसेस हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास सेंटर 0 0 ना हो, ओरिजिन ना हो, तो आपके पास इक्वेशंस कुछ इस टाइप की होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है आपके पास जो फोकाई है वो +-3 है और जो आपके पास माइनर एक्सिस है वो आपके पास 10 है। तो माइनर एक्सिस का मतलब था 2b, मेजर का मतलब हमेशा 2a होगा। 2b बराबर है 10 के, तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 5। b आपने 5 फाइंड कर लिया। अब c आपके पास क्या होता है, वो फोकाई होता है, तो c की वैल्यू आपका रख लेंगे। जस्ट मैग्नीट्यूड को देखें वो आप देखेंगे 3 है। अब आपने यहाँ से a निकालना है, तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि b स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a स्क्वायर किसके बराबर होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। और आपके पास जो b की वैल्यू है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और c आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो सिमिलरली आप 25 और 9 को प्लस करते हैं तो आंसर आपके पास 34 आ जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 34 किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। अब यहाँ पर आप देखें आपने मेन काम कर लिया है। क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने इक्वेशन बनानी है। अब कोई इक्वेशन आपकी ऑलमोस्ट बन गई है और आपने इसको बस ड्रॉ करना है। तो आप देखें आपके पास इक्वेशन क्या थी, आपने यहाँ देखा कि जो फोकाई था, फोकाई में आपको +-3 नज़र आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट में वैल्यू नज़र आ रही है, वाई कोऑर्डिनेट में वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो आपके पास जो वर्टिसेस होंगे वो किस टाइप के होते हैं, वर्टिसेस आपके पास होते हैं +-a,0 टाइप के। तो अगर आप यहाँ पर a की जगह a की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू आपके पास क्या थी, ±√34,0, ये आपके पास वर्टिसेस आ जाते हैं। अब आप एक्स एक्सिस पे वर्टिसेस को ड्रॉ करें, ये आपके पास +34 और ये आपके पास -34 आ जाता है। और जो आपके पास b की वैल्यू थी वो 5 थी, तो आप यहाँ पर +5, यहाँ पर -5 और यहाँ पर आपके पास फोकाई आ जाते हैं और आपने फोकाई को ड्रॉ कर दिया। और देन आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इन्होंने यही प्रोसीजर किया हुआ जो मैंने आपको ऊपर करवा दिया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इस इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आपको नज़र आ रहा था एक्स के नीचे आपके पास a आएगा, क्योंकि जो फोकाई था वो +-3 था। एक्स कोऑर्डिनेट में आपको वैल्यू नज़र आ रही थी, तो एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। और a आपने निकाला था 34, जब स्क्वायर रूट 34 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 34 आ जाएगा। b की वैल्यू आपने 5 निकाली थी तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है और यहाँ पर आप को वर्टिसेस को और वर्टिसेस को लिख देते हैं। पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में आपके पास जो फोकाई है वो 0,-1 है और 0,-5 है। अगर आप इनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो आपको सेंटर मिल जाता है। सेंटर बेसिकली क्या होता है, वो अगर आपके पास ये फोकाई है, ठीक है, एक ये फोकस है, एक ये फोकस है, अगर आप इन दोनों फोकस पॉइंट का अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो आपके पास वो सेंटर ऑफ द एलिप्स आ जाता है। और दूसरी बात आपके पास यहाँ मेजर एक्सिस है, मैंने कहा था जो मेजर एक्सिस है वो हमेशा 2a के बराबर होती है। 2a = 6 आ जाएगा और a की वैल्यू आपके पास 6/3 आ जाएगी, जो कि आपके पास 2 बनती है। अब a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है और फोकाई भी आपके पास है। आप सबसे पहले यहाँ पर सेंटर फाइंड करते हैं और उसके अलावा आपसे कहता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस। जो सेंटर और फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे आप क्या नाम देते हैं, उसे आप फोकाई का नाम देते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हैं ये आपके पास फोकस है और ये आपके पास सेंटर पॉइंट है। तो c बेसिकली क्या था, यहाँ पर पॉइंट को था आपके पास 0, c और
0, -c। यहाँ पर पॉइंट्स आपके पास थे 0, 0 टाइप के। तो आपके पास जो ये लेंथ है ये c के बराबर है और ये भी लेंथ किसके बराबर है, c के। तो सेंटर से लेके जो फोकस तक का डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो c होगा। तो हमने बेसिकली डिस्टेंस निकालना था, तो हमने बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने डिस्टेंस निकाल लिया। c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। तो a हमारे पास 3 था, हमने ये भी निकाल लिया क्योंकि 2 हमारे पास 2a है, मेजर एक्सिस वो 6 के बराबर थी। a की वैल्यू आ गई है, हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और यूजिंग दिस फार्मूला b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और देन फिर आप यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर। और आपको पता है जो आपका सेंटर निकला था वो 0, -3 टाइप का था। ये आपके पास h है और ये आपके पास k है। तो माइनस, ये भी माइनस है और यहाँ पर ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और h की जगह आप 0 पुट कर देंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आप पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, +-6 है। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू आपके पास 6 है और जो फोकाई है आपको एक फोकाई दिया दूसरा नहीं दिया। तो अगर ये देखें ये माइनस में है तो दूसरे वाला किस में होगा, दूसरे वाला जो फोकाई है वो प्लस की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अब आपने b निकालना है, तो b निकालने का बहुत आसान आपके पास तरीकाकार है कि या तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लें कि E इक्वल टू C/A, ठीक है, और यहाँ से आप c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। ठीक है, लेकिन सबसे जो मेरे ख्याल से मौसर आपके लिए इजी आपके पास जो वे रहेगा वो वे आपके पास ये है कि आप यहाँ से, क्योंकि e की वैल्यू आपके पास नहीं थी, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लेंगे। बेसिकली आपने फार्मूला याद किया था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब b भी आपके पास गिवन है और b फाइंड करना है, a आपके पास गिवन है, c गिवन है, तो आप b इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वैल्यूज़ प्लग इन कर देते हैं और ये आपके पास b का आंसर आ जाता है, क्या बोला, b इक्वल टू 3 आ जाता है। और आपने यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर ली है क्योंकि आपको यहाँ नज़र आ रहा है साफ साफ कि x कोऑर्डिनेट में आपको प्लस माइनस की फॉर्म में आपको जो फोकाई है वो नज़र आ रहे हैं। तो x स्क्वायर के नीचे आपको a मिलेगा, a की वैल्यू आपके पास 6 थी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और b आपके पास 3 था, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन को बिल्डअप कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं, तो वर्टिसेस आपके पास कुछ इस टाइप के हैं और फोकाई आपके पास कुछ इस टाइप का है। और अगर आप दोनों वर्टिसेस का आपस में डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर होगा। अगर आप इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये डिस्टेंस 2a के बराबर होगा। कैसे बोला, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वर्टिसेस को देखते हैं, एक वर्टेक्स a है, एक वर्टेक्स आपके पास a है, तो सेंटर से लेके a तक का डिस्टेंस जो आपके पास है, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, a, और a क्या हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 6 आ जाएगा और सिंपल a आपके पास 3 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप फोकस की बात करते हैं तो यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, तो c प्लस c आपके पास 2c हो जाएगा और यहाँ से आप c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। जब आपके पास a आ जाए और c आ जाए तो देन आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आप सेंटर निकालना चाहते हैं तो सेंटर तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप या तो इन दो वैल्यूज़ का मिड पॉइंट फाइंड कर लें या इन दो वैल्यूज़ का मिड पॉइंट फाइंड कर लें। तो आप जैसे ही मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो ये आपके पास सेंटर आ जाता है। तो आपने ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी है और उसके अलावा आपने h और k की वैल्यूज़ यहाँ पर प्लग इन कर दी हैं और ये आपका ग्राफ आ गया सिंपल। तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है जो आपके पास फोकाई है वो आपके पास +-√5 है, तो बेसिकली आपके पास c की वैल्यू है, c आपके पास है √5 के। और आपसे कहते हैं जो आपके पास जो आपका ग्राफ है, जो एलिप्स है, वो इस पॉइंट से पास होके जा रहा है। अगर इस पॉइंट से पास होके जा रहा है तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू आपके पास y की होती है। तो यहाँ से आप वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको c ये गिवन है, आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
ए एज इट इज़ आ जाएगा, बी एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ए की फॉर्म में इसका आंसर निकालते हैं तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ बी, और आपने जनरल इक्वेशन लिखी है और आप यहाँ पर एक्स और वाई की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक्स की जगह आप 3 पुट कर रहे हैं और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं वाई की जगह, ठीक है। 3/2 पुट कर दिया आपने, जो कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/4 बनेगा, और ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देन आप यहाँ पर इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास बी का आंसर आ जाएगा। बी के आपके पास बेसिकली 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक इसकी फॉर्म में आई है जो कि पॉसिबल नहीं है, दूसरी वैल्यू जो आपके पास है यहाँ से आपने b = 2 फाइंड आउट कर लिया है। और जैसे ही आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आप क्या करते हैं, आप दोबारा इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करते हैं, आप वैल्यू पुट कर देते हैं b की वैल्यू, और आपके पास सिंपली a का आंसर आ जाता है 9। और ये आपका क्वेश्चन नंबर फिर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास वर्टिसेस की बात करते हैं। तो वर्टिसेस में आपके पास है 0, ±a, और a की वैल्यू आपने निकाल ली है, और जो e आपके पास होता है वो c/a के बराबर होता है। e आपके पास 3/5 के बराबर है, c एज इट इज़ है, और जो a है वो 5 के बराबर है। 5 डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लेंगे 3। अब आपके पास a भी आ गया है, a किसके बराबर है 5 के, c भी आ गया है, और देन आप सिंपली क्या करते हैं, आप b की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, वही b² = a² - c², और देन फिर आप वैल्यूज़ प्लग इन कर देते हैं इस सिंपल फॉर्म में। तो बात आपने बस एक सिंपल सी देखनी होती है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो सेकंड y कोऑर्डिनेट है आपको वहाँ वैल्यू नज़र आ रही है, तो y² के नीचे आपको a नज़र आएगा, तो इसलिए आपने y² के नीचे आपने a पुट कर दिया, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। सेम इसी तरीके से अगर आप पार्ट नंबर 7 को देखते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, और ये फर्स्ट 7 क्वेश्चन इसके ही इंपॉर्टेंट है, हम बाकी पार्ट्स को नहीं देखेंगे। सेंटर आपके पास गिवन है और फोकस ये गिवन है, वर्टेक्स आपके पास ये गिवन है। तो यहाँ से अगर आप फोकस की वैल्यू निकालते हैं तो वो 3 है, और यहाँ से वर्टेक्स आपके पास 4 आ जाता है। और अगर आप b फाइंड आउट करना चाहते हैं तो b आप यहाँ से इसी फॉर्मूले की वजह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आप इजीली b की वैल्यू √7 फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये आपके पास सिंपल सोल्यूशन आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ये 2014 से ऑनवर्ड 2022 तक है। डिफरेंट बोर्ड्स के जो पास पेपर को मैंने देखकर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगाए हैं, ये उनको फॉलो करके आपके पास क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि आपने सेंटर फाइंड करना है, फोकाई, एसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स आपने फाइंड करना है। ये आपके पास इक्वेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखें, ये बल्कि आप ज़्यादा इसको इंजॉय करेंगे। आपके पास यहाँ पर 16 है, 16 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो फर्स्ट वैल्यू से भी 16 डिवाइड, सेकंड से भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल ये फॉर्म आ जाएगी। अब आप यहाँ देखें कि x² के नीचे आपको 16 नज़र आ रहा है, 16 बड़ी वैल्यू है, तो आपके पास a² बराबर आ जाएगा 16 के, तो सिंपल a बराबर किसके होगा 4 के। सिमिलरली आपको जो b नज़र आ रहा है वो 4 के बराबर है, b² 4 के बराबर है, तो b बराबर किसके होगा 2 के। आपने a भी निकाल लिया, तो c निकालना आपके लिए ज़्यादा आसान है। कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है b² = a² - c²। तो यहाँ से c माइनस है, वहाँ जाकर प्लस, और ये a² - b² बन जाएगा। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया होगा। इन्होंने c का जो सोल्यूशन है, चलो कोई नहीं, हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन करते हैं, थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं। ओके, b² = a² - c², माइनस वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास a² - b² आ जाएगा। a² किसके बराबर है 16 के, तो आप 16 - b का स्क्वायर 4, 16 - 4 करते हैं तो आपके पास 12 आ जाता है। ये c का स्क्वायर है,
सिंपल सी की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट 12 आपके पास किसके बराबर होता है, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट 3 बन जाता है। तो ये आपके पास फोकाई आ जाता है प्लस माइनस की फॉर्म में, और वर्टिसेस आप निकाल चुके हैं। और एसेंट्रिसिटी आपके पास क्या होती है, ई इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 स्क्वायर रूट 3, और ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आ जाएगी। यहाँ पर देखें ये वैल्यू इसकी आ गई है सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ पर ये इसकी स्क्वायर रूट 3/2 वैल्यू आ जाती है। डायरेक्ट एक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्स मैंने आपको सिखाया था ई प्लस माइनस ई ओवर सी ओवर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस रखें, सी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ई की वैल्यू आपके पास क्या थी, स्क्वायर रूट 3/2। तो स्क्वायर रूट 3/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो फिर इस वैल्यू को रेसिप्रोकल लेते हैं आप, इसका 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बनेगा 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, और एक वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास सिंपल सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास डायरेक्ट निकल आया है। यहाँ से भी आप सेम वही काम कर रहे हैं, 18 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर इस वैल्यू से भी डिवाइड, इस वैल्यू से भी डिवाइड, और जो ए स्क्वायर है वो आपके पास 18 के बराबर है, बी स्क्वायर 2 के बराबर है, और यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, सी को आप सेम उसी तरीके से रखें कि सी बराबर है जो ई बराबर है वो किसके, सी ओवर ए के बराबर है, सी ओवर ए के बराबर है। तो सबसे पहले आप जब ए बी निकाल लेते हैं, सी निकाला करें। सी निकालने का वही पुराना तरीकाकार है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपना सी निकालेंगे तो ये आपका सी आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपने ई निकालना है तो यही सी की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद आप यहाँ पुट करें, ए पहले गिवन है तो आपका ई निकल आएगा। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें जो बड़ी वैल्यू है वो वाई के नीचे है, ठीक है। तो आपके पास जो डायरेक्ट एक्स होगा वो वाई इक्वल टू समथिंग की फॉर्म होगा, वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई कर लें या सी ओवर ई स्क्वायर कर लें। देन आप इसको इस तरह लिख लिया करें, प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, और जैसे आप ई की वैल्यू पुट कर लें फिर जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ई स्क्वायर बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। 225 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, और यहाँ से आप वही काम करेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और उसके बाद एसेंट्रिसिटी निकालेंगे जो कि सी ओवर ए होती है। और देन आप देखें जो बड़ी वैल्यू है वो किसके नीचे है, वाई के नीचे है, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला यूज़ करके आपके पास इसके डायरेक्ट एक्स आ जाएंगे और ये आपका सिंपल सोल्यूशन है। फिर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 नहायत आसान है, आपने इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। हम देखेंगे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, बड़ी वैल्यू है 16। इसको मैं आसान तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों ने बस थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करनी है। आपके पास जो ए है वो किसके बराबर आ गया, वो 4 के बराबर आ गया, ठीक है। और जो बी है वो किसके बराबर आ गया, वो 2 के बराबर आ गया, क्योंकि अगर आप 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 4 आता है, अगर आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आता है। और इसको यूज़ करके आप देखेंगे जो आपके वर्टिसेस होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो 0, प्लस माइनस 4, और जो को वर्टिसेस होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे आपके पास 2 प्लस माइनस 2, 0 टाइप के। और आपको पता है कि यहाँ पर 2x माइनस 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर y प्लस 2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इस तरह बनाएं, 2x माइनस 1, y प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस माइनस 4, 0, प्लस माइनस 4। अब आप एक दफ़ा ये कर लें कि 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखें, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप दो काम करेंगे कि y प्लस 2 को एक दफ़ा प्लस 4 के बराबर और y प्लस 2 को एक दफ़ा माइनस 4 के बराबर रखें आप। देन आप इसको सोल्व कर लें, प्लस 4 प्लस 2 है, वहाँ जाकर ये माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस 2 है, वहाँ जाकर माइनस 2, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा।
तो आप देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलती है, ये -1 वहाँ जाकर +1, 1/2 बन जाएगा। तो आपने जब 1/2 पुट किया तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आपके पास 2 आ रही है और 1/2 रखने से आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, -6 आ रही है। तो ये कंसेप्ट यूज़ करके आप देखेंगे कि जो आपके वर्टिसेस हैं, कहाँ पर, ये बिल्कुल एंड पे किया उन्होंने काम, तो आपके वर्टिसेस जो हैं देखें बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही आए हैं। तो इसी तरीक़ेकार को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर अपने को वर्टिसेस निकाल सकते हैं। आप बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने वर्टिसेस निकाला हुआ है और डायरेक्ट एक्स को निकाला हुआ है। वर्टिसेस आपके पास ये आ गए हैं और उसके अलावा फुकाई को निकाल रहा है, फुकाई निकालना है। फुकाई आपके पास यहाँ पर क्या है, b=4 आ गया है और e की वैल्यू निकाली है। सेंटर तो बहुत सिंपल है कि आप दोनों चीज़ों को 0 0 रख दें, ठीक है। आप यहाँ पर 2x -1 कोमा आपके पास क्या था, y+2 था, आप इन दोनों को y+2 था, आप इन दोनों को बराबर रख लें 0,0 के, और देन आप फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर लें, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर कर लें। तो x = 1/2 और y = -2 आ जाएगा, ये आपके पास सेंटर आ जाएगा। और फुकाई की बात कर लेते हैं। फुकाई आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आप सेम वही कंसेप्ट यूज़ करके आप c की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। c की वैल्यू आपके पास क्या होगी, b² = a² - c², और यहाँ से जो आप c की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ रही है, आपके पास c की वैल्यू यहाँ पर जो दे रहा है वो दे रहा था 2√3। ये c की वैल्यू आपके पास आ रही है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। और फिर आप देखेंगे कि जो आपके पास 0, ±2√3 ये वैल्यू आ रही है ना, तो अब आप क्या करेंगे, 2x - 1 को 2x - 1, y+2 को आप इक्वल रख लेंगे किसके, 0, 2√3 के, प्लस माइनस आ लगा लें आप। अब आप 1 बाय 1 इनको कंपेयर करें तो आपके पास यहाँ से 2x - 1 = 0 आ जाएगा और y+2 इक्वल आ जाएगा 2√3 के, 2√3 के एक दफ़ा प्लस में, और y+2 = -2√3 के। तो 2√3 -2 और यहाँ आपके पास -2√3 और -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक दफ़ा यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में आ रही है और एक दफ़ा माइनस में आ रही है, तो प्लस -2√3 और -2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। आप दोनों टेक्निक से इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और लास्ट पे अगर आप सेंट्रिसिटी की बात करते हैं तो सेंट्रिसिटी आपके पास क्या होती है, E = c/a। c की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, a की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं। c की वैल्यू आपने निकाली थी 2√3, तो यहाँ पर 2√3 लिख देंगे। और a की वैल्यू आपने निकाली थी a की वैल्यू 4 निकाली थी, तो आप यहाँ पर जब 4 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो √3/2 आपके पास e की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर देखें √3/2 ही लिखा हुआ है। और लास्ट पे आप डायरेक्ट्रिसेस की बात करते हैं तो आपने देखना y वाला पोर्शन आपके पास क्या था, जो y वाला पोर्शन था वो आपके पास y+2 की फॉर्म में था। तो यहाँ पर भी आप y+2 ही लिखेंगे, y+2 = c/e² प्लस माइनस की फॉर्म में। तो c की वैल्यू पुट करें और e² की वैल्यू पुट करें और देन आपके पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये +2 है, फिर ये वहाँ जाकर -2 हो जाएगा और ये आपके पास डायरेक्ट्रिसेस की वैल्यू आ जाएगी। और पार्ट नंबर 5 भी आप देख सकते हैं, नहायत आसान है। आपने पहले यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। आप यहाँ गौर से देखें, a² है और 2ab है, और अगर आप b का स्क्वायर बनाते हैं, देखें a का स्क्वायर प्लस 2 × a। अब यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे, अब आपके पास 16 आ जाए तो यहाँ पर वैल्यू होगी 8, तो 8 का स्क्वायर आपको चाहिए, तो 8 का स्क्वायर आपने ऐड करना है। तो 8 का स्क्वायर आप दोनों साइड्स पे ऐड कर लें। 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर भी ऐड कर दिया और यहाँ पर भी ऐड कर दिया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप
देखते हैं, दोनों के पास 4 था, आपने 4 कॉमन लिया, वाई स्केयर माइनस 4y है, तो y का स्केयर माइनस 2 इंटू वाई। अब 4y बनाने के लिए आपको यहाँ 2 की ज़रूरत है, तो ऐड भी आपको 2 का स्केयर ही करना पड़ेगा। तो 2 का स्केयर क्या होता है, बल्कि यहाँ पर आपके पास जी एग्जैक्टली 2 का स्केयर ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 चाहिए, ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16 बनेगा, एक 4 बाहर है और एक 4 ये वाला है, तो 4 4 ज़ा 16 चाहिए था, तो 16 आपने यहाँ पर भी ऐड कर दिया और इस साइड पे भी ऐड कर दिया। तो देन आपके पास स्केयर कंप्लीट करके ये स्केयर्स बन जाते हैं और इनको सोल्व किया तो आपके पास 4 आ जाएगा। और जब 4 को आप डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास सिंपलेस्ट इक्वेशन आ जाती है। अब सिंपल आपने काम करना है, आप कोई परेशानी में ना पड़ें, आप बस थोड़ा सा काम करें कि जो आपके पास a है वो 2 के बराबर होगा, क्योंकि स्केयर रूट 4 करते हैं तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। और जो b आपके पास है वो 1 है, क्योंकि स्केयर रूट 1 के बराबर होता है। अब a b निकालने के बाद आपने सिंपल काम करना है, आपने a b को यूज़ करके c निकालना है। तो जैसे ही आप c निकालते हैं, c आप किस तरीके से निकालेंगे कि b स्केयर इक्वल टू a स्केयर माइनस c स्केयर। b की वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 का स्केयर 1, a की वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर 4 माइनस c स्केयर वहाँ जाकर प्लस c स्केयर, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। और सिंपल c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्केयर रूट 3 की फॉर्म में। और फिर आप देखें जो बड़ी वैल्यू है 4 है वो x वैल्यू के नीचे, x वाली वैल्यू के नीचे है। तो आपके पास जो वर्टिसेस होंगे वो किस टाइप के होंगे, प्लस माइनस 2,0, और जो को वर्टिसेस होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे आपके पास प्लस माइनस स्केयर रूट 3,0 के। तो अब आप इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं को वर्टिसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास वर्टिसेस a,0 है, तो आपके पास जो a की वैल्यू थी वो प्लस माइनस 2 थी, प्लस माइनस 2,0, और आपके पास x प्लस 8 लिखा था यहाँ पर, कोमा y माइनस 2। डायरेक्ट आप कंपेयर करें, डायरेक्ट ही कंपेयर करें क्योंकि आपके पास ऊपर x प्लस 8 है और y माइनस 2 है, तो आप यही चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल x कैपिटल y को लिखे बगैर भी आप इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप कंपेयर करना स्टार्ट करें, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर है, तो x प्लस 8 जो है वो एक दफ़ा प्लस 2 के बराबर है और x प्लस 8 एक दफ़ा माइनस 2 के बराबर है। प्लस 8 वहाँ जाकर माइनस 8, तो 2 माइनस 8 आपके पास माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 8 आपके पास माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ से आप y माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, माइनस 2 वहाँ जाकर प्लस 2, और आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। एक पॉसिबिलिटी आपको ये कहती है कि जब आपने यहाँ पर y की जगह 2 पुट किया तो दो आंसर आ रहे हैं, एक दफ़ा माइनस 10 आ रहा है और एक दफ़ा आपके पास माइनस 6 आ रहा है। तो ये आपके पास दो सॉल्यूशंस निकल आते हैं। सेम इसी तरीके से आप फोकाई को भी निकाल सकते हैं, सेम यही प्रोसीजर को यूज़ करके। बस आपने यहाँ पर जो फोकस रखना है, फोकस में आपने जो वैल्यू रखनी है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 रखनी है। यहाँ पर बस आप प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 रख लें और देन आप देखें, आप इधर से ही देखकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन निकल आएगा। और फिर आप बात करते हैं सेंट्रिसिटी आपके पास E इक्वल टू सी ओवर ए होता है। सी की वैल्यू आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ए आपके पास 2 है, सी आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 ये आपके पास एसेंट्रिसिटी आ जाती है। और फिर आप प्रैक्टिस की बात करते हैं तो यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, आप x प्लस 8 लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो x वाली वैल्यू थी वो x प्लस 8 थी और दूसरी y वाली वैल्यू y माइनस 2 थी। तो यहाँ पर आप भूलिएगा ना, यहाँ पर प्लस 8 लिखिएगा, वहाँ जाकर माइनस 8 हो जाएगा और ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है, इसको भी आप देखिएगा गौर से, सेम इसी सिनेरियो से हो जाएगा। पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी और आपके पास ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी की मदद से आप बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट आप यहाँ से सी निकालेंगे। सी निकालने के बाद सी इक्वल टू ई ओवर ए, और यहाँ देखें बड़ी वैल्यू वाई के नीचे है तो वाई माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। ये आपने काम करना है और ये आपके पास कैलकुलेशंस हैं, तो आप ये पार्ट इजीली कंप्लीट कर सकते हैं।
अब मैं आपको मेन क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि बोर्ड में आ चुका है कि प्रूफ करें जो लेटेस्ट रेक्टम है। ये आपके पास MCQ भी है और एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। 2b स्क्वायर ओवर a के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप यहाँ पर ना डायग्राम देख लें। डायग्राम ये है कि आपसे कहता है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास जो फोकस होता है, ठीक है, आपके पास एलिप्स के दो पॉइंट्स जो कि आपस में ज्वाइन होते हैं, लेकिन ये पास कहाँ से होते हैं, ये पास होते हैं यहाँ से, ये फोकस से पास होके जाते हैं। और जो आपके पास मेजर एक्सिस होती है, ये मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर आपके पास ये कोड होती है। तो आपने अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ आपके पास 2b स्क्वायर ओवर a के बराबर आनी चाहिए। अब आप इस चीज़ को कैसे प्रूफ करते हैं, तो आप देखें, अगर इस कोड की बात करते हैं ना, इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास अगर c,0 है, तो आप बेसिकली अगर आप हाइट की बात कर रहे हैं ना, हाइट, ये आपके पास x की वैल्यू इस पूरी लाइन में जो x की वैल्यू है वो सेम रहेगी। आपको पता है क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पर x की वैल्यू सेम रहती है। तो c ओवरऑल तीनों में सेम रहेगा, तो हमने c को सेम रखा, c,h c,0। और यहाँ पर अगर वैल्यू ऊपर है तो +h होगी, नीचे होगी तो -h होगी। आपको पता लग गया कि एलिप्स पे ये दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, a पॉइंट और b पॉइंट लाई कर रहा है। ये बस मेन पॉइंट था। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया है तो क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया हिसाब का। आप देखें, आपने दो पॉइंट्स ले लिए, a और b, ये दोनों पॉइंट्स एलिप्स पे लाई कर रहे होंगे। अगर एलिप्स पे लाई कर रहे हैं तो पहली वैल्यू किसकी है, x की है, और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की। तो आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं, c स्क्वायर और h का स्क्वायर। तो जब -h का स्क्वायर भी करेंगे ना, तब भी यही आपके पास इक्वेशन बनेगी, क्योंकि -h का स्क्वायर कर लो या h का स्क्वायर कर लो, दोनों सूरत में बात तो सेम है। तो यहाँ से आपने ये आपके पास प्लस फॉर्म में था, ये टर्म प्लस में थी, वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगी। और देन फिर आप इसका एलसीएम लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि जो c स्क्वायर है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर है, और b स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप इसकी जगह पुट कर देते हैं b स्क्वायर। तो फिर आप देखते हैं कि a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, b स्क्वायर डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, b के पावर 4 आ जाएगा। और सिंपल h की बात करते हैं तो प्लस माइनस b स्क्वायर ओवर a आ जाएगा। अब आप एज की वैल्यू यहीं पर पुट कर दें, ये जो आपने यहाँ पर एज को लेट किया हुआ था ना, एज आपके पास कोई हाइट होगी। अब आपके पास एज की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस b स्क्वायर ओवर a की फॉर्म में। तो ये आपने दो पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। एक पॉइंट जो ये वाला था, एक ये पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, इन्हीं के दरमियान की लेंथ फाइंड करनी थी ना। तो आप इनकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप इनकी ये लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये बेसिकली 2b स्क्वायर ओवर a ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके क्लास, इसके अलावा आप एक काम कीजिएगा कि इससे पहले जो आपके पास एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। सेम यही कंसेप्ट से आप ये एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। एग्जांपल नंबर आपके पास जो एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर 287। एग्जांपल नंबर 3 शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके पास 6.5 ही है, इसके फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग वो मैंने डिस्कस कर लिया है। आप लाजमी इसकी तैयारी कीजिएगा और इस वीडियो को आप बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।